जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिजटा अघोरी। जितने भी साधक होंगे वही तंत्र के क्षेत्र में होंगे, वही इनका नाम सुने होंगे। ऐसे गृहस्थ साधक जो हैं, गृहस्थ हैं, वे इनका नाम कभी सुने भी नहीं होंगे, मुझे यही लग रहा है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको यह हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां हमेशा मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिजटा अघोरी जी जो हैं बिल्कुल अघोर पंथ के एक उत्कृष्ट साधक हैं, गुरु के रूप में हैं और ये सिद्धाश्रम प्राप्त हैं। इनकी आयु कुछ लोगों के अनुसार 600 से 700 वर्ष की लगती है। इनकी आयु के बारे में 500, 600 या कोई 700 वर्ष तक बता देते हैं। ये बेहद ही लंबे चौड़े शरीर वाले हैं। इनका स्वरूप बहुत ही विकराल है। इनसे बहुत सारे साधक मिले हैं और ये साधकों से ही मिलते हैं। अभी ये जो है कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन में ये आए थे और वहाँ पर भी इन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन उच्च कोटि की साधना का या सिद्धि का प्रदर्शन किए थे। इनको अगर कोई देख लेता है तो वो सीधे समझ जाएं कि अगर साधारण व्यक्ति है और इनका दर्शन हो जाए तो वो देख ही नहीं पाएंगे, इतना इनका विकराल शरीर है। ये एक तरह से दैत्य के समान है। विशाल विशाल लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती और लाल लाल आँखें। इनके सर पर हमेशा 3 जूटी बंधी हुई रहती है, इसीलिए इनको त्रिजटा अघोरी भी कहते हैं। इनकी भुजाओं में इतना बल है कि सामान्य आदमी जो आजकल के लोग हैं, अगर वे अपने आप को पहलवान या हेल्दी समझ रहे हैं तो इनके सामने वो समझ भी नहीं पाएंगे कि कितना बल इनके अंदर है। क्योंकि एक साधक अपने आप को अच्छा हेल्दी समझते थे और इनके सामने गए थे और जब उनके पीठ पर वो हाथ रखे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा वजन है, कड़ा हाथ है, बिल्कुल ठोस। इन्हें साधारण आदमी देखने के बाद तो बिल्कुल डर जाता है, यानी इतना भय हो जाता है उसके भीतर कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता है। ऐसे हैं त्रिजटा अघोरी के स्वरूप। इनकी भुजाओं में इतना बल है कि ये बिल्कुल एक बड़ा हट्ठा कट्ठा बकरा को ये अपने कंधे पर लेकर आए थे और उसको ये एक बकरे को अपने कंधे पर रखे हुए थे और उसको नीचे रख करके, वो बड़ा बकरा था और उसको जो है एक हाथ से गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ पकड़ करके ऐसे जैसे नोच कर फेंक देता है वैसे ही उसकी गर्दन नोच कर फेंक दिए थे और उनका खून जो है पी लिए थे और एक हाथ से पोंछ करके एक शिला पर बैठ गए थे। उनके शिला पर बैठने के बाद वहाँ उनके जो शिष्य थे वो आए और उस बकरे का सर धड़ से सटा कर रख दिए और रख देने के बाद थोड़ी देर के बाद त्रिजटा अघोरी जी ने फिर उन्होंने हाथ में जल लेकर के कुछ देर मंत्र पढ़े और वह जल उस बकरे पर छीटे। वह बकरा जीवित होकर उठ खड़ा हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और जैसे वह उठकर खड़ा हुआ कूदता हुआ वह पर्वत से नीचे चला गया। ऐसे इन जो है मृत संजीवनी विद्या के ये जानकार हैं त्रिजटा अघोरी। मृत संजीवनी विद्या ये दोनों प्रकार से सिद्ध किए हुए हैं, एक मांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भी और दूसरा तांत्रिक प्रक्रिया के भी द्वारा। ये दोनों नियमों से इन साधना को सिद्ध किए हुए हैं। ये त्रिजटा अघोरी जो हैं 52 भैरव के श्रेष्ठ साधक हैं, यानी इन्होंने एक एक करके 52 भैरव जितने उन सभी को सिद्ध किया है, सभी को अपने अंदर समाहित किए हैं। त्रिजटा अघोरी की साधना क्षेत्र में शायद ही कोई बराबरी कर पाए, इतनी तीक्ष्ण है उनकी सिद्धि और साधना। उनमें भी अत्यंत तेज है। ये जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनका ये मार्ग निर्देशन बहुत बार करते देखा गया है। इनको देखा गया था कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन में। तो ये कामाख्या के जो तांत्रिक सम्मेलन हो रहा था वहाँ लगभग 450 सिद्ध पुरुष पहुँचे थे और उन 450 सिद्ध पुरुषों में
त्रिजटा अघोरी दूर से ही पहचाना जा सकता था। इतने लंबे तगड़े, लंबी लंबी भुजाएं और 3 चोटी, ये इतने, इनका शरीर भी इतना शक्तिशाली था कि देखते ही उस समय सभी लोग आराम से एक ही बार में पहचान जाते हैं, दैत्याकार शरीर इनका। उसी तांत्रिक सम्मेलन में ये मृत संजीवनी के अन्यतम जानकार थे और इन्होंने पास के गांव में जो लोग, एक लोग की मृत्यु हो गई थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और ये उसे मंगवा करके पुनः जीवित करके और उसे वापस भेज दिए थे। ये इनकी सिद्धि का फल है। ये आज भी उच्च कोटि के जो साधक है, जिनको मार्ग निर्देशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आज भी उनका निर्देशन करती है और आज भी जो उच्च कोटि के साधक होते हैं इनसे मिल सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में एक से एक सिद्ध पुरुष हैं, एक से एक सन्यासी हैं, एक से एक महान संत हैं और आज भी हैं, और हमें इन सब का अनुसरण करना चाहिए। हमें भी अधिकार है कि हम इनका दर्शन कर सकें। साधना के उच्च स्तर को प्राप्त करके इनका दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इसी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।